यूपी का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस चुनाव में दोनों पार्टियों के दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। जहां पहली बार अखिलेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं योगी भी पहली बार ही किस्मत आजमा रहे हैं। इसीलिए दोनों दिग्गजों ने जीत के लिए पूरी जी जान लगा दी है। जनता को लुभाने के साथ साथ अपनी तरकश से एक दूसरे पर तीखे तीर भी छोड़ रहे हैं। आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद सीएम वापस गोरखपुर चले जाएंगे। हम परिवार वाले लोग हैं, परिवार में जाते हैं तो कुछ लेकर जरूर आते हैं। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वे अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेके जाएं। जो गुल्लू गोरखपुर में इंतजार कर रहा है, यहां से जाएं तो बिस्किट जरूर लेकर जाएं। योगी को घेरने के साथ ही अखिलेश ने सपा के लिए जीत की भी ताल ठोकी है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता को उस रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे जहां तरक्की और खुशहाली होगी। अब सपा प्रमुख तो अपनी जीत की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बौखला रही है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव भी अपने घर को लौट जाएंगे, क्योंकि जनता उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देगी। अब राजनीतिक दल तो एक दूसरे की हार का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। कल यूपी की जनता 5वें चरण के लिए वोट करेगी। रविवार को 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करीब 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे। अब देखना ये होगा कि कौन बनेगा जीत का सिकंदर। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्राओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो छात्र वापस आए हैं, वो अपनी आप बीती सुनाकर काफी सहम जाते हैं। मुरादाबाद की ऐसी ही एक छात्रा अपने परिवार के बीच पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में रहने वाले राजीव गुप्ता की बेटी शिवांगी गुप्ता के यूक्रेन से घर वापस लौटने पर परिजनों का चेहरा खिल गया, क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच हालात बने हुए हैं, उससे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र छात्राओं के परिजन काफी चिंतित हैं। वो लोग बेसमेंट में ज़्यादा हैं और अपना सूटकेस लेके चल रहे हैं, जहाँ पे भी चल रहे हैं, क्योंकि सबको बोल दिया है कि कभी भी इवैक्यूएशन हो सकता है। सब लोग खुद से भी प्लान बना रहे हैं, लेकिन हम लोग यही समझा रहे हैं उन्हें कि प्लीज़ एम्बेसी के साथ चलो और अपने इंडिपेंडेंट स्टेप्स मत लो। एम्बेसी ने बोल दिया है कि फ्री इवैक्यूएशन होगा, क्योंकि अब धोखाधड़ी भी चलेगी साथों साथ। मेरे अगर सिर्फ टर्नोपल की बात करें तो 2800 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बहुत करीब से करीब 200 मैक्सिमम 100 भी वापस ही आए होंगे। बाकी वहीं पे ही हैं, सब फंसे हुए हैं, सीनियर्स भी। और थोड़ा डर ये भी है बच्चों को, क्योंकि यूक्रेन में क्रॉक होता है, क्रॉक 1 और क्रॉक 2, 3rd ईयर और 6th ईयर वाले बच्चों के लिए। तो अब मैं भी 3rd ईयर में हूँ, मुझे भी डर है मेरे क्रॉक का, बट लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं वापस आई। और वहाँ पे बच्चे अभी भी इसलिए रुके हुए हैं कि हमारी डिग्री का क्या हुआ, मेनली 6th ईयर के वाले बच्चों की। उनको डर है कि हम 6 साल बाद अपनी डिग्री खो देंगे, क्या होगा। यूक्रेन से घर वापस लौटी छात्रा शिवांगी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वो सरकार से अपील करना चाहती है कि वहां पर फंसे छात्र छात्राओं को अपने देश में बुलाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, क्योंकि वहां के हालात ठीक नहीं है और खाने पीने की समस्या भी होने लगी है। यूक्रेन में काफी दहशत का माहौल बन चुका है। छात्रा शिवांगी ने कहा, वे जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है, वहाँ का प्रबंधन भी अब वहाँ पर फंसे छात्र छात्राओं की मदद करने में असमर्थ नजर आ रहा है। और यूक्रेन के बीच जारी तकरार पर क्या है मोदी सरकार का रुख? किसका साथ देगा भारत? क्या यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला पाएगी सरकार? ये सवाल इस वक्त हर शख्स के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वहीं भारतीय भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। लगातार यूक्रेन से छात्र वीडियो जारी कर सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूक्रेन से भारतीय छात्रों के जल्द से जल्द बचाव अभियान की मोदी सरकार से अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि बंकरों में भारतीय छात्रों के दृश्य विचलित करने वाले हैं। कई छात्र पूर्वी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां भारी हमले हो रहे हैं। मैं छात्रों के चिंतित परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा हूं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि तत्काल छात्रों को निकालने की व्यवस्था करें। दरअसल यूक्रेन में इस वक्त करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों का आंकड़ा है जो वहां पर पढ़ने गए थे। इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर मेडिकल के छात्र बंकरों में छुपने को मजबूर हैं। पहले सरकार की ओर से फ्लाइट के जरिए
वतन वापसी कराई जा रही थी, लेकिन अब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को वापस लाने के मिशन पर ब्रेक लग गया है। मगर अब कहा जा रहा है कि सड़कों के रास्ते सरकार भारतीयों को वापस ला रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने सरकार को छात्रों को सुरक्षित पहुंचाने का आश्वासन दिया था। ऐसे में देखना होगा मोदी सरकार कैसे छात्रों को यूक्रेन से वापस लाएगी, कैसे उनकी वतन वापसी कराएगी।